सकते हैं साथियों, हमारी सेटअप क्रूड ऑयल में यहाँ पे बनी थी 129 130 रुपये 131 रुपये के आसपास। और देखो ये 131 रुपये से कहाँ गया है। अब देखोगे ये 131 रुपये से ये 258 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पूरी डिटेल्स में हम सीखते हैं हमारी सेटअप क्या है, कैसे काम करता है। तो साथियों, हमारे पेड कोर्स MCX ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो MCX ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम कब आता है और अपनी सेटअप क्या है। पहले हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम कब आता है, मतलब राइट डायरेक्शन में हम एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन हम सीखेंगे। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन हम सीखेंगे कि मोमेंटम कब आता है मार्केट में। मोमेंटम मतलब जैसे हम एंट्री करें और मार्केट में ब्रा मूव आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कब होता है, ये जो अभी हमने आपको बताया ये हमारे सेटअप से पॉसिबल होता है। चाहे आप निफ्टी में भी करते होंगे, बैंक निफ्टी में भी करते होंगे, वहाँ पर भी आप देखते होंगे, चाहे एनीबडी किसी भी इंडेक्स में करते होंगे, तो अपनी जब भी सेटअप बनता है तो वहाँ से मार्केट काफ़ी रॉकेट बन जाता है। सेम तरीके से MCX में भी अपनी सेटअप जब भी बनता है तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से, मार्केट बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जाता है। देखो अब MCX ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में। तो MCX ट्रेडिंग क्या है पहले समझिएगा। MCX ट्रेडिंग में आपको शायद पता होगा कि 9 बजे मार्केट ओपन होता है। ओके, 9 बजे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है। और ये शायद आपको पता भी होगा अच्छी तरीके से कि ये मार्केट चलता कब तक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको पूरी डिटेल्स में दिखा देते हैं ताकि आप सर्टिफाइड हो कि आखिर में आपको ट्रेड लेना कब है। ठीक है, ट्रेड लेना कब है ये भी ज़रूरी है क्योंकि 11:30 बजे तक मार्केट चलता है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कब लेना है और कैसे प्लानिंग करना है ये चीज़ों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ज़रूरी है ये सारी चीज़, अगर देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो फिर वाकई में बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉस कर लेते हैं। तो लॉस ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली है, आप लोग सारा सर्टिफाइड हो गए, हम डेली टाइम फ्रेम पे पुनः आ जाते हैं। ठीक है, हम आपको ये बेसिकली अभी बताना चाह रहे थे कि 9 बजे अगर मार्केट ओपन होता है तो कंटिन्यू पता है 11:30 तक चलता है। तो काफ़ी लंबा MCX में ट्रेडिंग में टाइम है और इस वजह से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलता है। इस वजह से काफ़ी बेस्ट, काफ़ी टॉप मूव देखने को मिलता है MCX में। अब MCX में ये क्रूड ऑयल है। अब ये काम कैसे करता है समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल का लो और कल का हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहले समझना, कल का हाई और कल का लो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एंड दूसरी टर्म एंड कंडीशन और भी हम आपको बताएंगे, पहले ये टर्म एंड कंडीशन आपको समझना है। जैसे कल के लो ब्रेक होता है, आपको यहाँ पे अगर आप बायर हैं तो पुट बाई करेंगे। ओके, अगर आप बायर हैं तो पुट क्या करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, अगर आप सेलर हैं तो क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, कॉल को सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या करना है, 90% चांस है कि हमारे पास जो भी हमारे कोर्स देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप बायर ही होंगे। तो चलो मैं बायर के हिसाब से ही अभी काम करता हूँ। देखो बहुत अच्छा मूव इसमें और आ सकता है क्योंकि मेन वजह इसका है कि मेन सपोर्ट जो इसका था ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और सेकेंड जो सपोर्ट था इन्होंने अपना सेकेंड सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छा मूव अभी और भी आ सकता है, बट वो सारे चीज़ बाद में हम लोग देखेंगे। अभी मेन फंडा ये है कि अभी हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट आखिर में चलता कहाँ है, मार्केट में मूव कब आता है। तो पहली कसम आपको खाना है कि जब तक कल के हाई ब्रेक ना हो या जब तक कल के लो ब्रेक ना हो हमें ट्रेड नहीं करना है। टर्म एंड कंडीशन समझ में आया। अगर आज हमें ट्रेड करना है तो कल के लो कल के हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आ गया। चलो अब हम ये कल का देख रहे हैं, अब इसके विशेष हमें क्या देखना होगा। ये कल के लिए हम तो देख लिए, लेकिन इसे विशेष हमें क्या देखना है, तो पिछले 2 दिन कंटिन्यू मार्केट लो ब्रेक कर रहा है कि हाई ब्रेक कर रहा है ये हमें देखना है। जैसे मान लीजिए आज हम ट्रेड करने आ रहे हैं तो कल का लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पीछे 2 दिन कंटिन्यू हमें मार्केट में पता होना चाहिए कि क्या ब्रेक हो रहा है। तो अगर हम पीछे 2 दिन चलते हैं तो 2 दिन में देखते हैं मार्केट में ये क्या किया हुआ है, लो ब्रेक किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट लो ब्रेक किया। इसके नेक्स्ट डे देखेंगे तो ये हाई ब्रेक किया लेकिन मार्केट वापस रिटर्न आ गया, लेकिन नेक्स्ट डे देखेंगे तो लो ब्रेक किया, नेक्स्ट डे देखेंगे तो लो ब्रेक किया हुआ।
इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आता है कि मार्केट लो ब्रेक करते हुए आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, लेकिन इससे पहले हाई ब्रेक कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये लो ब्रेक कर रहा है। तो एक टर्म एंड कंडीशन तो हमें कंप्लीटली मिल गया कि मार्केट हमें क्या है, डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है, मतलब मार्केट लो ब्रेक करते हुए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि मार्केट लो ब्रेक करे तो फुल क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। अब ये हम नहीं बोल रहे कि हाई ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्वांटिटी हाफ रखेंगे। हाफ का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप एक लॉट से काम करते होंगे और इस जगह पे किसी भी कारणवश अगर ये हाई ब्रेक कर जाएगा तो आप एक लॉट से काम करते होंगे तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप दो लॉट से काम करते होंगे तो आप एक लॉट से यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉट साइज को मैनेज करना होता है। शायद हम आपको क्या कह रहे हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट 2 दिन से देख रहे हैं या 2-4-5 दिनों से लो ब्रेक करते हुए आ रहा है तो मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन डाउन है, और हमें अगर लो फिर से ब्रेक होता है कल का तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान कब रखना होगा, कैसे रखना होगा, ये हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेन फंडा है कि आपको यहाँ पे जो दिन है हमने पहले से सर्टिफाइड हो गए कि मार्केट लो ब्रेक कर रहा है तो डाउन ट्रेंड में है, तो हम सर्टिफाइड है कि लो ब्रेक करेगा हम फुल क्वांटिटी लेंगे। अब देखो यहाँ पे 6130 का लो है, जैसे 6130 ब्रेक होता और उसके बाद देखो बीच में ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है 6026 का, यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुका। नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा था 5976, अभी तक यहाँ पे भी नहीं रुका है मार्केट और अभी भी आ रहा है, अभी भी समथिंग 1.5 घंटे के आसपास अभी भी टाइम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम अभी भी है ट्रेड करने के लिए। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो कल बहुत ही अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, खास करके क्रूड ऑयल में। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। अभी हमने आपको क्या क्या चीज़ें समझाया। सबसे पहला कि हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है अगर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट करना है तो। जैसे हम इसको हटाते हैं, बैक टेस्ट करवा के आपको हम दिखाते हैं। देखो मार्केट डेली क्या कर रहा था, लो ब्रेक कर रहा था, समझना है यहाँ से। अगर यहाँ से देखते हो, यहाँ छोड़ो, अब यहीं से देखो, ये मार्केट का एक कन्फर्म लो है, ये मार्केट का लो है क्योंकि यहीं से ऊपर गया हुआ है, वापस मार्केट आया, इसी के पास आया, ठीक है, समझना, इसी के पास आया और इसी के पास देखो क्या किया, फिर से सपोर्ट लिया। अब इस दिन हमें देखो, इस दिन हमें तो ट्रेड की मिला है, इस दिन मतलब 21 अगस्त 2024 का हमने ट्रेड किया क्योंकि हमें डाउन साइड में मिला ट्रेड, हमने किया, हमको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यही चीज़ अगर देखेंगे हम लोग तो 24 यानी कि 22 अगस्त 2024 को कोई ट्रेड नहीं मिला, 22 अगस्त 2024 को कोई ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे सेटअप के अगेंस्ट है ये। अगर लंबे टाइम फ्रेम पे लंबे प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो हमारे सेटअप के अगेंस्ट है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। फिर करना कब है? तो नेक्स्ट डे देखोगे यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गया, ये हाई ब्रेक कर दिया, 6184 ब्रेक किया, देखो 6184 से देखो कहाँ गया, 6300 के पास चला गया। नेक्स्ट डे देखो को पुनः हाई ब्रेक किया, गैप अप ओपन हुआ, हाई ब्रेक किया हुआ और कंटिन्यू ऊपर चला गया अपना सेटअप के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा है। अब देखोगे यहाँ से मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि मार्केट देखोगे यहीं से सपोर्ट लेकर के और रेजिस्टेंस इसको बढ़ा करके नीचे गिरे हुआ था, फिर से जब मार्केट गया तो पुनः इसी के आसपास देखोगे तो रेजिस्टेंस बना रहा है, तो इसी के पास गया, पुनः नीचे आया, फिर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो ये अलग मैटर है। अब आपको समझना है क्या, डेली हाई लो। नेक्स्ट डे देखोगे यहाँ पे तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है, ये 27 अगस्त 2024 को देखोगे तो कोई ट्रेड आपको नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। और वैसे भी हमें इस दिन क्या चाहिए, हाई ब्रेक होनी चाहिए, ना कि लो ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, हम छोड़ देंगे, नहीं ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट डे देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रही थी और नेक्स्ट डे क्या किया, ये लो ब्रेक कर दिया और देखोगे यहाँ पर पुनः आपको प्रॉफिट हो गया। फिर नेक्स्ट डे देखोगे ये लो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे लो ब्रेक नहीं करता है, पुनः ये हाई ब्रेक करता है, पुनः ये हाई ब्रेक करता है। तो हमारे टर्म एंड कंडीशन क्या है, अगर एक लॉट से आप काम करते हो तो ट्रेड यहाँ पे आपको आज नहीं करना है, लेकिन अगर आप 2 लॉट से काम करते या ज़्यादा क्वांटिटी से काम करते तो आप यहाँ पे कॉल में लेंगे और आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे पुनः ये फिर से लो ब्रेक किया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर से देखो गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे ना जा करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट साइडवेज हो गया। और लेकिन जब नेक्स्ट डे यानी कि आज की बात किया जाए तो लो और हाई अगर हम लोग मार्क कर लिए हैं यहाँ पे दोनों, तो देखोगे आज पुनः मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया और फिर से लो ब्रेक हुआ। अब देखो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन समझना, कहाँ ट्रेड होता है मार्केट, कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज होने वाला है।
मतलब मार्केट साइडवेज होने से पहले ही आपको पता बता देगा कि मार्केट कन्फर्म रूप से साइडवेज होने वाले हैं। अब कैसे पता चलेगा, देखो मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझना, मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, कहीं भी एनीबडी गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने का मतलब क्या है, मार्केट में बायर हावी है और बायर लोग मिल करके इसको ऊपर की तरफ ले जाने की पूरी प्रयास किया और जिसकी वजह से इसे गैप अप करवाया। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे गिर जाए तो 90% चांस है कि जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा। अगर ये नीचे ही उस दिन कैंडल क्लोज कर दे तो सिंपल समझना मार्केट साइडवेज होने वाला है। सेम टर्म एंड कंडीशन, अगर मार्केट किसी भी कारण बस गैप डाउन ओपन हो गया, समझना गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, और गैप डाउन ओपन होने के बाद क्योंकि जितने भी सेलर था वो चाह रहा था मार्केट नीचे गिरे और सारे सेलर ने मिलकर के मार्केट को गैप डाउन ओपन करवाया। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो ध्यान रखना है कि सारे यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो ट्रैप होंगे। तो दोबारा मूव कब आएगा, जो गैप डाउन ओपन हुआ और उसी को ऊपर जाने के बाद पुनः जब इसी लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ट्रेड किस हाल में करना है, हमने आपको बताया कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो और नीचे गिर जाए, दोबारा इसी हाई को ब्रेक करेगा तो आपको ट्रेड करना है। गैप डाउन में हमने बताया है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और ऊपर चला जाए, दोबारा जब तक इसी लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अब गैप अप ओपन हो और ऊपर जाने लगे तो फिर आपको ट्रेड कन्फर्म करना है, और गैप डाउन ओपन हो और नीचे जाने लगे तो आपको ट्रेड कन्फर्म करना है। ठीक है, तो ये टर्म एंड कंडीशन है एमसीएक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, जिससे कि आपको 90% आप प्रॉफिट करेंगे, मात्र 10% टाइम आपकी लॉस हो सकती है। तो ये लॉस का पार्ट होता है, 10% आप अपने आप को एक्सेप्टेड जरूर करना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग को। आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए आपने पैसा खर्च किए हैं, तो इसके लिए हम अपना एक स्पेशल सेटअप अभी आपको बताएंगे जिस सेटअप से 90% प्रॉफिट होता है। और ये अभी तो हम जो आपको बताएं ये बड़े प्रॉफिट के लिए है, लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे ये कन्फर्म मार्केट बायर के लिए, अभी जो सेटअप बनाएंगे कन्फर्म बायर के लिए। इसमें क्या होगा कि मार्केट में टॉप मूव कब आने वाला है ये चीज़ आप बता दोगे। कैसे बताओगे, आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा हमेशा की तरह। मैं वही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर देखोगे यहाँ पे लग चुका, क्योंकि हम पहले से ही लगा के रखे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे मार्केट ओपन होता है उसकी एक कॉल को, एक पुट को हमें सिलेक्ट करना है। चलिए अभी क्योंकि लो ब्रेक हुआ है तो हम पुट को एक सिलेक्ट कर लेते हैं और जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट उसी के आसपास हम चले जाते हैं और ये हम देख लेते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ था आज और कहाँ पे ये हमें पुट सिलेक्ट करने का मौका मिला था। तो 3 तारीख को, यानी कि आज 3 तारीख है, चलो हम लोग देख लें 3 तारीख को 10-15, ओके देख लेते हैं मार्केट आखिर में ओपन हुआ कहाँ था। ओके चलो, मार्केट ओपन हुआ है यही कहीं इसी के आसपास 6200 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, तो 6200 का हम पुट निकालेंगे। ठीक है, और 6200 का कॉल भी, क्योंकि अपना जो सेटअप है साथियों वो शायद आपको पता होगा, एटीएम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। एटीएम कॉल साइड का भी एटीएम और पुट साइड की भी एटीएम, हम लोग एटीएम को ही सिलेक्ट करते हैं अपने सेटअप को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हमने लोग आ गए। अब हमें क्या देखना है, समझना, ये जितनी भी आपके सामने ये जितनी भी आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा एज ए मोबाइल में, इतना ही स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रेड करना, ध्यान रखना है और इसी के ऊपर आपको काम करना है। अब देखो ये कैसे करना है, समझना। जैसे मान लीजिए आज मार्केट ओपन होता है, इसकी प्राइस हम लोग देख लेते हैं कहाँ ओपन हुआ था, कहीं भी ओपन हो डजेंट मैटर, बट आपको करना क्या है ये पहले समझना। जैसे देख लो जितनी भी स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सारे स्क्रीन को कोई भी एक ग्रीन कलर के वॉल्यूम खा जाए, पूरे स्क्रीन को जितने भी वॉल्यूम बना हुआ है सारे वॉल्यूम को खा जाए, तो जिस कैंडल में ये वॉल्यूम बना है उस कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री होगा और उस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। चलो अब पहले हम लोग देख लेते हैं आज का मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। चलो अभी काफ़ी पीछे ओपन हुआ था, ओके वेट करते हैं अभी हम लोग, ये 2 तारीख के आ गए। चलो हम लोग 3 तारीख में आते हैं। ओके
चलो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ये 3 तारीख आज का है। इसकी प्राइस ओपन होती है 140 रुपये, समझना। इसकी प्राइस ओपन होती है 140 रुपये। हमने क्या बताया, हमें कुछ नहीं देखना, हमें नीचे का वॉल्यूम देखना। देखो वॉल्यूम कितना डेंजर है, जब तक ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होगा ग्रीन वॉल्यूम के साथ में, तब तक हमें एंट्री नहीं करना हो, इंतज़ार करना है। देखो इंतज़ार करना है। अब जैसे अगर ये अंदर चला जाएगा ना, देखना ये अंदर चला जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इतना याद रखना। चलो ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, समझना। अब ये अंदर चला गया, देखो ये वॉल्यूम, ये नहीं बोल रहे कि अभी बन गया इसलिए बता रहे हैं, ये कभी भी बनेगा, फिर भी हम आपको लाइव मार्केट में करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये अंदर चला गया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, समझना क्या वेस्ट वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कितने बजे आया, सो पहले समझना। और 1:40 पे ये वॉल्यूम आई हुई है, समझना 1:40 पे। तो इसी कैंडल, जिस कैंडल में ये वॉल्यूम आया, मतलब जिसमें ये वॉल्यूम आया, उसी कैंडल को हम हाई और लो को मार्क करते हैं, समझना। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे समझना, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें एंट्री नहीं करना है, और हाई ब्रेक होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस इसका लो होगा। पहला काम आपको 1:1 में करना है, ठीक है। 1:1 में ही आपको ट्रेड करना है, एक लॉट से आप काम करते होंगे तो। और धीरे धीरे आपको 1:1 से 1:2 में चलना है, 1:3 में चलना है, कैसे करना है ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। बट 1:1 सेफ होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है, तो ये आप ज़्यादातर करेंगे, जिससे कि आपको पहले प्रॉफिटेबल बने एंड उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करना सीखिएगा। देखो यहाँ पे तो इस कैंडल में आपने को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमारी एंट्री कितनी पर 180-181 रुपये के आसपास हमारी एंट्री होने वाली है। और हमारा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारा स्टॉप लॉस 159 का है। तब देखोगे काफ़ी लगभग 20-21 पॉइंट का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, समथिंग 2000 के आसपास का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अब जैसे देखो एंट्री हमारी होती कितनी बजे है, 2:45, मतलब काफ़ी टाइम डीके किया मार्केट, और डीके करने के बाद फाइनली हमें एंट्री होती है। और जैसे ये एंट्री होती है, देखना ये जैसे एंट्री होती है 182-181 पे, जो भी जहाँ भी आप चाहे कर सकते हो। और उसके बाद 181 से देखो ये कंटिन्यू कहाँ तक गया है, ये 181 से देखोगे तो ये 240 तक गया है। अब बोलोगे सर प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट 1:1, सेकेंड टारगेट 1:2, थर्ड टारगेट 1:3, इसी हिसाब से आपको ट्रेल करते हुए चलना है। अब देखना समझना है यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ से आपको 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 20 पॉइंट का अगर यहाँ से 20-22 पॉइंट का अगर आप टारगेट निकालते हैं तो 182 से सीधा कहाँ चल जाएगा, 202। तो पहला टारगेट आपको 202 इस कैंडल में ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। और 202 से सेकेंड टारगेट जो आपको मिल जाएगा 224 के आसपास, 224 1:2 का रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 224 देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। 224 से ऊपर देखोगे ये 240 तक गया, ठीक है। उसके बाद देखना और ध्यान रखना, रिटेस्ट लेवल क्या होता है, जहाँ पे अपना सेटअप बनता है ना वही उसका मार्केट का रिटेस्ट लेवल होता है, इतना याद रखना। जहाँ भी अपना सेटअप बना वही उसका मार्केट का रिटेस्ट लेवल होता है। और ये हमेशा मार्केट में आप देखना, जब ये अपना पुनः मार्केट आया, देखो पुनः इसी रिटेस्ट के आसपास आया। अब मान लो अब यहाँ पे आप सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं पता, फिर से हम इंतजार करेंगे वॉल्यूम का सेकेंड टाइम एंट्री करने के लिए। देखो वॉल्यूम आ गया और इतना बेहतरीन वॉल्यूम है ना, पीछे सारे वॉल्यूम को निकल गया। इससे हमें क्या पता चलता, पता मार्केट बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है। और हम क्या करेंगे, जिस कैंडल में ये वॉल्यूम आया उसी कैंडल को हाई और लो को मार्क करेंगे। देखो लो ब्रेक होगा हमें कुछ नहीं करना है, हाई ब्रेक होगा एंट्री करना है, हाई ब्रेक होगा एंट्री करना है। देखना 247 रुपये के ऊपर एंट्री होती है, 248-249 रुपये, ठीक है। और स्टॉप लॉस देखोगे तो लगभग 44-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन ये लेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से देखोगे 248 से ये कंटिन्यू, अगर 40 पॉइंट की बात किया जाए तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 40 पॉइंट, यानी कि 280 का। देखो टारगेट अचीव हो गया, मतलब मार्केट गिरा ही नहीं, टारगेट अचीव हो गया। 280 से बाद दूसरा टारगेट आपको मिलेगा लगभग देख लिया जाए तो 280 से डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 280 से जो सेकेंड टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा वो 280 से मिल जाएगा 320 का। ओके, तो हम लोग देखते हैं 320। ओके 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 डन, 320 भी डन हो चुका। अब देखोगे ये फिर से पुनः ये हाई लगा दिया, पुनः ये हाई लगा, 330 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है।
तो 1:3 का रेशियो अभी तक ये दे चुका है। अब देखो मेन फंडा क्या है, हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताएं। 2 बार इसमें वॉल्यूम आ गया, इसी स्ट्राइक प्राइस में 2 बार वॉल्यूम आया, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार वॉल्यूम आया, 2 बार। ठीक है, तो ये टर्म एंड कंडीशन होता है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन हम आपको बताएंगे, लेकिन वो रियल केस में यूज़ करना, ठीक है, वैसे मत यूज करना। अब रियल केस में यूज़ करना, वैसे मत यूज करना। बाकी अपना जो सेटअप है, ये सेटअप बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बनेगा तो लेना है, नहीं बनेगा नहीं लेना है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या सेटअप होता है कि मार्केट जैसे जो भी हाई लगाया हुआ है और वो अपने हाई को ब्रेक करता है, अपने हाई को ब्रेक करता है, जो उनका हाई होता है वो अपने हाई को ब्रेक करता है, और हाई को ब्रेक करने के साथ नीचे वॉल्यूम आ जाता है, तो आप उसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन हमारे अनुसार यही है जो हमारा सेटअप है, बहुत बेस्ट सेटअप है, बहुत अच्छा काम करता है, 90% करेक्ट होता है। अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू मार्केट में। और क्या करेंगे आप, आपका सबसे पहला काम है, पहले पेपर ट्रेड करेंगे 90 डेज से लेकर के 120 डे। ठीक है, पेपर ट्रेड करेंगे, अगर हो सके तो आप 1 ईयर तक भी पेपर ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लगातार आप पेपर ट्रेड करो, और पेपर ट्रेड करने के बाद 1 मंथ में आप ये देखो कितनी बार आपका स्टॉप लॉस गया, कितनी बार आपको टारगेट मिला, ओवरऑल मार्केट में आप क्या है, प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। तो ये सारे चीज़ों को देखने के बाद आप स्टार्ट करें। हमें उम्मीद है, पूरी भरोसा है कि ये सेटअप हमने तकरीबन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम ये सेटअप डिज़ाइन किए। ये सेटअप किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना पर्सनल सेटअप है, जिसे हमने मार्केट में रह करके 3 साल, और मैंने खुद के अपना सेटअप ये बनाया है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते, मैं खुद का अपना, मेरा ये सेटअप है, इसे आप यूज़ करें। और मैं कल्पना करता हूँ कि आने वाले एज ए फ्यूचर में, एज ए भविष्य में, कल्पना नहीं, ये 100% आप करेंगे। अगर हमारे सेटअप को आप 100% यूज़ करेंगे, तब 100% एक बायर, प्रॉफिटेबल बायर बन जाएंगे। आने वाले कुछ दिन बाद आपका भी एज ए स्टॉक मार्केट में आपका भी नाम होगा। बस इसी चीज़ों के साथ मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सेटअप प्लीज़ किसी को ना बताएं, आप अपने लिए यूज करें, पैसे कमाएं, मस्त रहें, खुश रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं टोटल 3 साल अपना एक्सपीरियंस इसमें मार्केट में एनालाइज करने के बाद मैंने लाया है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि 3 साल ही बड़े बात नहीं है, 3 साल के बाद मैंने जो लॉस जो 3 साल के बीच में देखा, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने कुछ अपना डिज़ाइन किया पूरी लाइफ के लिए, और वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ों किसी को आप मत देखना। अगर आपको लगे तो आप अपना भी सेटअप ज़रूर डिज़ाइन करना, बट सीख लेना सेटअप डिज़ाइन कैसे होता है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।